हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी जिनको शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है, शिक्षा विभाग के द्वारा साथियों जिला आवंटन की सूची जारी कर दी गई है। आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है तो साथियों उस सूची में आप देख सकते हैं। इसमें काफी अभ्यर्थी ऐसे जिनको गृह जिला मिला जो बहुत खुश है, लेकिन काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अपने जिले से काफी दूर दूसरा जिला मिला है। तो साथियों क्या जिला बदला जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही काउंसलिंग आपकी कब से होगी और काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। साथ ही कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता तो आपको क्या उस काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, और काउंसलिंग के पश्चात नियुक्ति और पदस्थापन की प्रक्रिया क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए और आगे भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी होगी, सभी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, कार्य निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जिन भी अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट हुआ था, जिसमें गैर अनुक्षेत्र के 16,411 अभ्यर्थी थे और अनुसूचित क्षेत्र के 2984 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन हेतु वरीयता भरवाई गई थी। वरीयता साथियों 17/7/2026 से लेकर 21/7/2026 तक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरवाई गई, और शिक्षा विभाग द्वारा जिला वरीयता से लेकर साथियों ज्वाइनिंग तक का पूरा कार्यक्रम जारी कर रखा है। उसी के अकॉर्डिंग जिला वरीयता भरते ही तुरंत प्रभाव से अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई है। तो आपको साथियों इस सूची में देख सकते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी, जिसमें गैर अनुक्षेत्र के 16,411 अभ्यर्थी और अनुसूचित क्षेत्र के 2984 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया गया है, और जिला आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को सूची जारी कर दी गई है। तो साथियों आप अपना इसमें नाम रोल नंबर के आगे जिला देख सकते हैं, कौन सा जिला आपको अलॉट हुआ है। इस सूची में साथियों सबसे पहले सीरियल नंबर है, मेरिट क्रमांक है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तारीख, कौन सी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, अभ्यर्थी का जेंडर, सब कैटेगरी और कौन सा जिला आपको अलॉट हुआ है उसका पूरा विवरण दिया गया है। तो अभ्यर्थी अपने नाम रोल नंबर के आगे जो लास्ट वाला कॉलम जिला अलॉटमेंट लिखा हुआ है वही जिला आपको अलॉट हुआ है। यानी साथियों आपकी जो काउंसलिंग होगी इसी जिले में होगी, और इसके जिला जो शिक्षा अधिकारी कार्यालय होगा वहां पर आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी अपने नाम रोल नंबर के आगे अपना जिला देख ले, कौन सा जिला आपको अलॉट हुआ है। तो सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जिसका साथियों आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही तीव्र गति से ये कार्य किया जा रहा है। चाहे साथियों दस्तावेज सत्यापन से संबंधित हो, और अभ्यर्थी जिनको शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है उनके नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में संपूर्ण कार्य बहुत ही तीव्रता से किया जा रहा है, और आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश भी 31 तारीख तक सभी अभ्यर्थियों को जारी कर दिए जाएंगे। अब जिला आवंटन से काफी अभ्यर्थी खुश है तो साथियों काफी नाखुश भी, क्योंकि कई अभ्यर्थी को अपने गृह जिला मिल गया है तो वो बहुत खुश है, और कई अभ्यर्थी ऐसे जो गृह जिले से 300, 400, 500 किलोमीटर दूर भी मिला है। जैसे जयपुर के कई अभ्यर्थी है, जिसमें साथियों महिला अभ्यर्थी भी है, पुरुष अभ्यर्थी भी है, जिनको गृह जिले से किसी को जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, यानी साथियों जो गृह जिला है उससे दूर अभ्यर्थी को जिला मिला है। इसको लेकर अभ्यर्थी काफी नाखुश भी है। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें काफी भर्तियां ऐसी होती है साथियों जो जिला अलॉट हो जाता है जीवन भर वही नौकरी करनी होती है, और यदि जिला चेंज करवाना होता है तो कम से कम साथियों 5 साल नौकरी के पश्चात ही आप जिला चेंज करवा सकते हैं। और जिला चेंज करवाने के पश्चात आपकी जो मेरिट वरीयता है वह सबसे नीचे उस जिले में होगी जिस जिले में आप पदस्थापन करवाना चाह रहे हैं। ऐसा साथियों पटवारी भर्ती, एलडीसी भर्ती, 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर, इन सभी में होता है। तो क्या चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी ऐसा ही होगा? तो साथियों इसके बारे में अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। क्या चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आपका जिला चेंज होने पर कर्मचारी की सीनियरिटी डाउन होगी या नहीं होगी? जैसे शिक्षा विभाग द्वारा जिला आवंटन सूची जारी की गई है उसके पश्चात काफी अभ्यर्थियों को सवाल कमेंट आ रहे थे कि हमारा जिला चेंज कैसे हो सकता है सर, जिला चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अभी जैसा कि संभावना है साथियों जिला अलॉटमेंट आपका हो चुका है, और शिक्षा विभाग द्वारा एक टाइम शेड्यूल जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग साथियों सारे काम हो रहे हैं। यदि अभ्यर्थी इसमें जिला आवंटन के पश्चात जिला चेंज करवाने के बारे में शिक्षा विभाग से संपर्क करेंगे तो मेरे मानना है संभावना बहुत कम है। काफी अभ्यर्थी साथियों जेक जुगाड़ वाले, हाई अप्रोच वाले भी होंगे जो अपना जिला चेंज करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद कम है शिक्षा विभाग द्वारा साथियों जिला अलॉटमेंट के पश्चात किसी अभ्यर्थी का जिला चेंज करेगा, क्योंकि जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका सारा कार्य चल रहा है। यदि साथियों इस प्रकार के व्यवधान होंगे तो फिर आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होने में भी समस्या हो सकती है। इसलिए संभावना बहुत ही कम है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिला आवंटन के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी का जिला चेंज करे। नहीं, इतना अभ्यर्थी को समय दिया गया है कि आप अपनी कार्रवाई कर सके, क्योंकि साथियों जैसे जिला आवंटन हुआ तुरंत आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और काउंसलिंग के पश्चात आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी कर दिए जाएंगे। फिर भी कोई अभ्यर्थी यदि करना चाहता है तो प्रयास कर सकते हैं। वैसे जिला चेंज होने की संभावना न के बराबर है,
और किसी भी विभाग द्वारा साथियों जब जिला आवंटन किया जाता है तो उसमें पहली प्राथमिकता दिव्यांगजन अभ्यर्थी, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिलाओं को दिया जाता है। उसके पश्चात सामान्य महिला अभ्यर्थी और सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों को दिया जाता है। लेकिन उसमें यह भी देखा जाता है उस जिले में पर्याप्त मात्रा में जितने अभ्यर्थी वहाँ की चॉइस भर रहे हैं उतने पद रिक्त है या नहीं है। तो साथियों आपकी वरीयता के आधार पर जिला आवंटन हो गया है और आगे अब शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आपके काउंसलिंग होगी, जिसकी तैयारियां साथियों संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शुरू कर दी गई है। टीमें गठित कर दी गई है और टीमों द्वारा साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन, काउंसलिंग की प्रक्रिया करके आपके नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी करेंगे। काउंसलिंग और नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा साथियों महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। उसके तहत ही सारी प्रक्रिया होगी। तो शिक्षा विभाग द्वारा साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के पश्चात काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किए गए हैं। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में चयनित गैर अनुक्षेत्र और अनुक्षेत्र के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट हुआ उन सभी अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के पश्चात आगे नियुक्ति और पदस्थापन आदेश साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है। तो साथियों उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उसके तहत साथियों आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों के काउंसलिंग करवाकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। और प्रशासनिक सुधार विभाग के नियमानुसार अभ्यर्थी जिसमें गैर अनुक्षेत्र व अनुक्षेत्र के अभ्यर्थी जिनको शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है तो कार्यक्रम के अनुसार आपके 27/7/2026 से लेकर 30/7/2026 तक शिक्षा विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश काउंसलिंग समाप्ति दिनांक को जारी किए जाए और जारी नियुक्ति आदेश की प्रति विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर प्रति ईमेल आईडी के माध्यम से भी विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों 27/7/2026 से 30/7 तक आपकी काउंसलिंग होगी। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर द्वारा जो अभ्यर्थना अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के पश्चात नियुक्ति और पदस्थापन से पूर्व जो कार्रवाई करनी है उसके अनुसार महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार है। इसमें अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदि कार्रवाई नियुक्तिकर्ता द्वारा राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान अधिनिष्ठ कार्यालय लिपिक सेवा नियम 1999 प्रावधान है उसके अनुसार की जाएगी। साथ ही नंबर 2, इन अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र में निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। यानी साथियों जो आपकी पर्सनल फाइल बनेगी उसके लिए आपके सारे दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म सभी को जो आपको जिला अलॉट हुआ है उन जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं। नंबर 3, इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, अन्य किसी प्रकार की छूट जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, विकलांग से संबंधित आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने और अपनी संतुष्टि कर लेने पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं सही है और नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व इन प्रमाण पत्र जो माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित की सत्य प्रतियां आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावे। तो साथियों जो आपने दस्तावेज सत्यापन करवाए थे उस समय जो जो दस्तावेजों की आवश्यकता थी आपको वह सभी दस्तावेज आपको अब काउंसलिंग के समय भी चाहिए होंगे। सभी ओरिजिनल दस्तावेज चाहे वो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हो, आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या अन्य प्रमाण पत्र जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काम आए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल और उनकी फोटोप्रति का एक सेट बनाकर आपको लेकर जाना है। अभ्यर्थियों को नाम, उपनाम, विवाह संबंधी शपथ पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र जो निर्धारित प्रारूप में आपको पहले जारी किए गए थे उसी प्रारूप में आपको यहाँ जमा कराने होंगे। तो सभी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र आप साथ लेकर जावे। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जाए। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन साथियों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर भी है। तो साथियों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता काउंसलिंग के समय नहीं होती है। जैसे आपकी काउंसलिंग होगी उसके पश्चात नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होंगे तो कार्यग्रहण के समय आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी के मूल आवेदन, दस्तावेज और कंप्यूटराइज में कमी, त्रुटि आदि पाई जाती है तो अभ्यर्थी को उसके बारे में सूचित भी करना होगा। साथ ही नंबर 9, नियुक्त अधिकारी नियुक्ति पत्र में कार्मिक विभाग और वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो जारी परिपत्र नियम है उनके अनुसार और उनके नियमों और शर्तों के अनुसार आपको नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी करेंगे। नंबर 10, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिव्यांगजन चयन वर्ग में चयनित एवं अव्यवस्थित अभ्यर्थियों में से आपको आवंटन अभ्यर्थी दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच है तो आप द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करना होगा और मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित काउंसलिंग दिनांक को करवाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण उपरांत ही उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी करे। यानी साथियों पहले आपका मेडिकल हो चुका है लेकिन इसके पश्चात भी समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है कि वह संबंधित जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है उनके मेडिकल बोर्ड से एक बार दोबारा से दिव्यांगता अभ्यर्थियों को दिव्यांगता और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच करवाने के पश्चात नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी करे। ऐसे कई अभ्यर्थी भी होंगे जो साथियों राजस्थान से बाहर से आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रखी है। ऐसे अभ्यर्थियों को जिसके द्वारा राज्य के बाहर बोर्ड और शैक्षणिक योग्यता अर्जित की है
उक्त अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की वैधता संबंधी जांच जिला स्तर पर और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा दल गठित करवाए जाकर संबंधित बोर्ड के उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित शैक्षणिक योग्यताओं का प्रमाण पत्र वैधता की जांच करवाई जाए और उक्त अभ्यर्थियों केवल काउंसलिंग करवाए जाकर पद सुरक्षित रखा जाए। यानी ऐसे अभ्यर्थियों काउंसलिंग तो करवा ली जाएगी लेकिन नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जाएगा। नियुक्ति और पदस्थापन आदेश अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र वैधता और मान्यता पाए जाने पर ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। तो साथियों संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आपको अपनी काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। उसके पश्चात संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी करेगा। लेकिन साथियों काउंसलिंग में क्या होता है और काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, तो साथियों काउंसलिंग में आपको मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को बुलाया जाता है और मेरिट के आधार पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो पदों का विवरण होगा वह आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा और रिक्त पद के आधार पर आप इच्छित स्थान आपको अंकित करना होगा और उसके पश्चात आपको साथियों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को इसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो काउंसलिंग के समय साथियों समस्त दस्तावेज आपने दस्तावेज सत्यापन के समय जमा कराए हो सभी दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी। तो ऐसा है कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे साथियों जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स यदि कमी रहती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसी समय बता दिया जाएगा, वो दस्तावेज आपको कंप्लीट करना होगा। उसके पश्चात ही आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होंगे। और साथियों जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की बात करें पॉइंट नंबर 13 में दे रखा है, नियुक्ति और कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र साथ ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थियों का कार्यग्रहण करवाया जाए। यदि साथियों अभ्यर्थियों के पास पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं होगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा। तो इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें, कार्यग्रहण के समय आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा साथियों कुछ शपथ पत्र भी आपको चाहिए होंगे जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनने वाले हैं। इन सभी शपथ पत्रों का विवरण साथियों यहाँ पर दिया गया है। आप अपनी संबंधित श्रेणी के आधार पर ये शपथ पत्र बनाएं जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेंगे और ये सभी शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको कार्यग्रहण के लिए चाहिए होंगे। यानी साथियों अभी काउंसलिंग के लिए इन शपथ पत्रों के और घोषणा पत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों जैसे आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के पश्चात आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। उसके लिए साथियों 30 जुलाई और 31 जुलाई का समय दिया गया है। यानी आपके 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के पश्चात अभ्यर्थी को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे जो 30 और 31 जुलाई को जारी हो जाएंगे। और 2 वर्ष तक सभी अभ्यर्थियों को प्रोबेशन काल में फिक्स वेतन दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड में फिक्स वेतन के अलावा साथियों किसी प्रकार का कोई भी आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा, चाहे वह मकान भत्ता हो, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता हो, महंगाई भत्ता हो, किसी प्रकार के अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे, केवल फिक्स वेतन आपको मिलेगा। तो टोटल साथियों आपको प्रोबेशन पीरियड में और प्रोबेशन काल के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी उसके संबंध में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और परीक्षा काल में छुट्टियों की बात करें तो साथियों जो आकस्मिक अवकाश यानी सीएल होती है, कैजुअल लीव होती है, 15 आकस्मिक अवकाश आप ले सकते हैं। उसके अलावा साथियों जो रेगुलर वर्ष भर जो छुट्टियां सरकार द्वारा दी जाती है वह सभी छुट्टियां मिलती रहेगी। तो साथियों ये थी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी जिनको शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है। शिक्षा विभाग के द्वारा जिला आवंटन के पश्चात आके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश से पहले आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग के पश्चात आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होंगे। तो सभी चयनित अभ्यर्थी अपने साथियों समस्त दस्तावेज आप तैयार करके रखें, सभी की फोटो प्रति आप बनाकर रखें और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप एक साथ साथियों सेट बनाकर अपने साथ लेकर जावे जिससे आपको किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो और तुरंत आपकी काउंसलिंग के पश्चात आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जा सके। तो साथियों इसको लेकर और किसी प्रकार कोई मन में आपके सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही समस्त अभ्यर्थियों को साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये पूरी जानकारी मिल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल के अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।